से। हमारे पास कंप्लेन आई है शमशेर खरखड़ा और अरुण सिंधानी की तरफ से। मैंने कहा क्या कंप्लेन आई है, तो वो कहने लगे कि आप यहां बुलाकर पैसे बांटोगे, आप यहां खाना नहीं खिला सकते, आप कोई गिफ्ट नहीं दे सकते अपनी माताओं बहनों को। तो मैंने कहा अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, केस दर्ज हो जाएगा। तो मैंने कहा मगर तुम अपना काम कर लियो और मैं अपना काम करूंगा भाई। मैं तुम अपना काम कर लियो और मैं अपना काम करूंगा। मैं पर गलती ने बीच में मता दियो ना तो पछताओगा सारी उम्र। इस बात की ध्यान रखिए। रात तक फोन आते रहे मेरे पास, फिर मेरे सभी साथियों ने बातचीत की, वकीलों से बात की, तो हमने निर्णय लिया मगर हम त्योहार को मनाएंगे, उसी धूमधाम से मनाएंगे। मैं राखी भी बंधवाऊंगा और यहां जो मेरे राखी बांधने आई मेरी माताओं बहनों को खाना भी खिलाऊंगा, भोजन भी कराऊंगा। रही बात उनके सगन की, तो मैं यहां तो मुझे रोक सकते हैं, मैं घर जाके देके आऊंगा जब कैसे करोगे तुम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये कितने निर्दयी हो गए आज के राजनीतिक लोग इस भाई बहन के पवित्र रिश्ते में। उन्होंने तो खुद तो कभी बहन के मतलब तो बहन को जाना नहीं, बहन भाई का पवित्र रिश्ता क्या होता है। हम मनाते हैं तो हमारे को बीच में रोकने की लाठी गिरने खातिर बीच में टांग फंसा रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता ये बलराज कुंडू अपनी माताओं बहनों के लिए अपनी जान भी दे सकता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मेरी ताकत है ये मेरी माताएं, इनका आशीर्वाद मेरी बहनों का आशीष और दुआएं, उनका प्यार मेरी ताकत है। ये जो तिलाई पर मेरी बहनों ने जो राखी बन रही है, ये मुझे इतना ताकतवर कर देती है कि किसी की ताकत नहीं उनके भाई के सामने दिख रही। तो उनको मैंने सचेत कर दिया। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं, कल शाम तक परसों तक सबके घर पे पहुंचूंगा मैं आपका सगन लेकर सबके बीच में, और उनको जवाब देना कि तुम इस भाई बहन के पवित्र बंधन को तोड़ नहीं सकते, इसको रोक नहीं सकते। ये सबसे बड़ा अटूट बंधन और प्यार का रिश्ता है। इस प्रकार की ओछी राजनीति करने लगे हैं आज के राहुल नेता, इस बात को आपको समझना है। आज जो हालात पैदा हो गए हैं कि झूठ की राजनीति, झूठ बोलते हैं, वो बाबू बेटा आनंद सिंह दांगी राज में भी बावड़ा हो रहा है, सपने में देखकर छोरे मैं एमएलए मंत्री को बनाऊं। वो आज एक बहुत बड़ा झूठ का सदुफा लेकर आपके बीच में आते हैं दोनों बाबू बेटा, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, हर घर में आपके बेटा बेटी पोता पोती आज पढ़ लिख कर बेरोजगार घर में बैठे हैं। सबसे बड़ी समस्या होगी आज बेरोजगारी। हर माँ बाप दादा दादी इस बात से परेशान है कि मेरे घर में मेरा बेटा बेटी बगैर नौकरी के पढ़ लिख कर बैठा है। आज वो विचलित और परेशान है युवा मेरा। उस दर्द को उनको पता है कि हर किसी की पीड़ा है ये। तो बाबू बेटा घर में जावे हैं, घर दादी की चाले तो दादी के कान में, दादा की चाले तो दादा के कान में, माँ की चाल है तो माँ के कान में, बापू की चाल है तो बापू के कान में। एक ही बात तो है, मेरे छोरा ने एमएलए बना दो, हमारे 2 है तो 2 लो आऊंगा, 3 है तो 3 लो आऊंगा। 40,000 नौकरी तो बांट ली बाबू बेटे ने, और 1.5 महीना रह रहा है इलेक्शन का, 30,000
काट देंगे। ये खट्टर सरकार ने, भाजपा सरकार ने, वो तो ये कहते हैं कि 10 साल में हमने 1 लाख नौकरी दे दी सारे हरियाणा में। और ये दांगी साहब और उसका बेटा जो है उन्हें 70,000 रुपये में बांट दी। कितनी बड़ी झूठ बोल है। मैं उनकी तरह झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन आपको इस बात का वादा करता हूं कि सवाया नहीं दे डाला के दूंगा नौकरी का हक आपकी बेटियों से। आज एक चर्चा चल रही है, ये कांग्रेस वाले घर घर जाते हैं और वहां जाकर ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आवेगी। एक करोगे कुंडू ने बनाकर, दांगी का छोरे ने, बलराम ने बना लो, थारे छोरे में लुआ देगा। और एक बात और क्या कल मैंने पता लगा, वो लेडीज माता मिलती है तो मैं 6,000 रुपये दूंगा, तुम अपनी बोझ दे देगा। आज भाई किधर 100 रुपये की कन्यादान तो गाला नहीं, सारी 6,000 की गारंटी लेता है। गलत तो नहीं करता, तो इन झूठों से सावधान रहना। ये झूठ बोलकर आपको बगलाने का काम कर रहे हैं। बात लगेगा बापू का इलाज करेगा, छोड़ेगा परमानेंट इलाज करती हुई इस बात के लिए तैयार होगा। वो बात लगेगा कि फड़क सी रह रही है, तुम्हारा फूट करके चक्कर में लग रहा है। इनका वो खून पाल वगैरह तो डोड़ा वगैरह था, इसका उसने तोड़ में घेर दिया तो मानी बोलेगा। इस बात खत्म करने हो जाओगे ना, क्या होता है? तो चुनाव का विकल्प बच चुका है। आज तो हमें 1 महीना और 13 दिन बचे हैं। तो अब आपको मैं इस बात के लिए कि अब सबकी तलवारें आपकी बार आपके इस बेटे और भाई की तरफ बंदूकें उठी हुई हैं। सब मुझे रोकना चाहते हैं क्योंकि उनको ये हजम नहीं जिस प्रकार की राजनीति मैं कर रहा हूं। क्योंकि मैं राजनीति सेवा करने के लिए आपका हक, आपका, आपके बेटों का, आपके किसान को, मजदूर को, गरीब को उसका हक देने की सोच लेकर इस राजनीति में आया हूं। तो आपको अपने इस बेटे और भाई की रक्षा करनी है। ये सब आपके इस बेटे को अभिमन्यु वाले चक्कर में फंसाने के उसमें लगे हुए हैं। अब मैं अपने परिवार को ये कहना चाहता हूं, अब आप सबको मेरी चाची, ताई, दादी, बुआ, भाभी, भतीजी बाहर बढ़कर अपना चुनाव लड़ना है। तैयार हो इसके लिए? तो अब इस बार को अब की बार का निशाना पहले से डबल रखना है। अब की बार 30,000 की जीत का लक्ष्य लेके आप लोगों को चलना है। हर रोज आपको 2-2 घंटे अपनी गली में इकट्ठी होकर जाना है और लोगों को समझाना है कि तारा असली सेवक कौन है। ये बाबू बेटा जो तड़प रहे हैं, ईद तो जाके आंटी भी कवा है, चाचा भी कवा है, ताई चाची भी कवा है। उस राजकुमार बलराम ने, मैंने आप लोगों से सुना है, कभी किसी को राम राम नीली चाची ताई कह देना, चाचा ताऊ कह गली नारे लाया का माड़ी सी। तारा बेटे ने लंबा कर दिया कि पान में पड़ता अंडैक नहीं, बताओ पान पकड़ता अंडैक नहीं। 40 साल से राजनीति कर रहा था। अरे कोई कटकोट कमरा लेके कोई दफ्तर नहीं खोल जाता करता, झूठे घेर के चाय पानी किया होते की व्यवस्था। आपके बेटे ने दफ्तर खुलवाने को मजबूर कर दिया है, दांगी साहब ने दफ्तर खोलना पड़ा। और एक तो ब्याह में भी जो कहे 500 रुपये कन्यादान के लग गया ना। और एक बात और सुनो, एक बहुत खास बात बताऊं। कल मेरे को मेरा बेटा सुबह सुबह कहने लग गया, 4-5 लोग इसके साथ थे, कहने लगे पापा गाड़ी रखो अपने साथ 40-50। मगर भाई क्या है, नवला और टांगी का छोरा बलराम
वो 50-60 कार लेकर गामा में जावा हूं। मैं अगर 50-60 कार वाला की जरूरत पड़ा, मेरे तो दिल में जगह चाहिए उनका बेटा और भाई बन। वो तुमको उन्होंने लूट करवा रखी है काम ठेकेदार, जिनके सारे करके लवाए थे उसने, वह काला है। मेरी गेल तो 50 कार वाले गए हैं, वो चलेंगे मेरी गेल। मेरी गेल तो ये ट्रैक्टर में बैठ के आनी है, कार वाले को नहीं ये जल्दी फाड़ेंगे। फाड़ोगे ना? और आज का ये प्रोग्राम तो ट्रैक्टर ट्रॉली का रखा था, वो इसलिए रखा था कि उनको पता लग जाए ये लोभ लालच वाले नहीं, मेरा परिवार, मेरी चाची ताई, मेरी बुआ भतीजी, मेरी बाढ़ आई है। इनको ट्रैक्टर क्या पैदल भी चलना पड़े तो अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए दौड़ कर आएंगी, मेरे सामने छाती लगे खड़ी हो जाएंगी, किसी की आंख नहीं उठने देंगी अपने बेटे और भाई की तरफ। ये भरोसा है मुझे अपने परिवार के ऊपर। और एक बात और कहना चाहता हूं, अब की बार सीआईबी रिपोर्ट आ चुकी है, सर्वे आ चुका है, कांग्रेस की सीट 40-42 आऊंगी, बीजेपी की 30-35 आऊंगी और 30-40 थारी आऊंगी, अपनी लेके आवांगे। और अब की बार तो सरकार बनेगी, उस सरकार का रिमोट कंट्रोल भारत इलाके पर फिर हम चलाएंगे उस सरकार को कैसे होती करता है। फिर मैं इन बहनों ने जिन्होंने मुझे राखी बांधी है, इनको वादा करता है उनका भाई कि पढ़ाई के साथ हम नौकरियां भी लगाने का काम करेगा उनका। इस महामारी के लेकर में जुलाना भी जीतना है। अपनी सारी रिश्तेदारी जुलाना में है ना, उन के लड़ जाओ, जुलाना भी लड़ाएंगे, जुलाना भी जीतांगे। तैयार हो कि नहीं? कर दो कैंडिडेट की अनाउंसमेंट। तैयार हो सारे? बताओ तैयार हो कि नहीं? तो थारी बहु ने, थारी भाभी रानी ने जुलाना से चुनाव लड़ाएंगे, इस बात की घोषणा करता हूं। तो आज से 2 चुनाव लड़ने हैं तुमने, मैं भी जीतना है, जुलाना भी जीतना है। तैयार हो इस बात के लिए? तो आज मैं अपने थारी हरा बेटा और जुलाना के थारी रानी, इन दोनों का चुनाव लड़ लियो। और एक बात और कहता हूं, ये 2 तुम जीत लियो तो एक और मैं लाके दे दूंगा जुलाना, और तो कई सीटा के ऊपर अपना बढ़िया मामला हो रहा है। और 3, 4, 5 सीट थारी एमएलए बढ़गी तो चंडीगढ़ में आप करोड़ी दे दूंगा, मैं उस बात न मैंने देनी आवाज, चिंता मत करियो बेटा। क्या हो इस बात के लिए? और एक बात और कहना बताता हूं आपको, 1 अक्टूबर को अपने लिए वैसे लक्की है, क्योंकि भगवान ने मुझे बेटी दी थी 1 अक्टूबर को। मेरे को पहली बेटी भगवान ने 1 अक्टूबर को दी थी, तो वो तो मेरे लिए बहुत शुभ है। तो 1 अक्टूबर को हम फतेह करेंगे और उस चंडीगढ़ पर वहां कब्जा करके फिर दिखाऊंगा मैं, ये जो तो है क्या कर दिया कुंडू ने, फिर कुंडू चल दिखाएगा क्या कर दिया कुंडू ने। अभी तो इस कुंडू ने रिश्वत ले लिए, मैं तो 1 नंबर पे किया है बेटियों को पढ़ाने में, फिर बेटियों को नौकरी देने में भी 1 नंबर पे करने का काम करूंगा, इस बात का वादा करता हूं। आपके बेटों को नौकरी देने में 1 नंबर पे लाऊंगा, इस बात का वादा करता हूं। तो चुनाव का बिगुल बच चुका है। आप सबको आज से तैयार होकर जितनी जुलाना में रिश्तेदारियां हैं उन दोनों फोन करना चालू कर दो। तैयार होगा? और निशान का भी मेरा अल्लाह क्या होगा, रोड रोलर का निशान मिला है। ये सारे जो भ्रष्टाचार के खड्डे कूदने हैं इस रोलर पे, इस बात के लिए करने होते ही हो। तो आज इस इतनी जबरदस्त गर्मी में मेरी
इस मातृ शक्ति, मेरी बहनों का ये जोश, ये मेरे अंदर एक नई ताकत, नई ऊर्जा देने का काम करेगा। और आपको मैं भरोसा दिलवाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई आखिरी सांस तक आपकी सेवा में लगा रहेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। और एक बात और कहता हूं, तो हमेशा मैं आपको कहता हूं, मेरे धारा बीच में कोई ठेकेदार नहीं आएगा, कभी भी कोई भी ठेकेदार सीधी आएगा मेरे लोग है। मुझे बताना बहुत है, मैं फलानी फलानी फलाने काम से हूं, कोई सर्टिफिकेट कोई और कोई सर्टिफिकेट लाने। तो आपके इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की बहुत बधाई देता हूं आप सबको। और आज से ही ये चुनावी विकल्प हो चुका है, अब जमने वाली थारी है, संभाल लियो। बोलने वाला बड़ा ले क्या फिर ले पास से कुछ नहीं पाऊंगा, इस बात को ध्यान में रखना। तैयार हो नहीं मैं तो कल शाम तक या परसों तक घर पे पहुंचूंगा मैं, या रानी या मेरा भाई, आपको सबको घर पे मिलेंगे। और आप सबसे आशीर्वाद लेकर आज मैं एक नई पारी की शुरुआत कर रहा हूं। पिछली बार भी जब हमने रैली करी थी, उसी दिन चुनाव का आगाज हुआ था। और आज भी हमारे इस रक्षाबंधन समारोह से एक नए चुनाव का आगाज हो गया है। और आने वाले दिनों में एक हफ्ते में बाकी टिकटें भी अनाउंस करके, अपने जीतने वाले प्रतिनिधियों की घोषणा करके इस प्रदेश में एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। आप सबको मेरी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2 जीतने हैं, भारत में 2 है, मैं वोट दिलाना, तैयार होना, सबने राम राम, आराम से जाइयो।